यहाँ देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सर यहाँ पे क्या दिया है, सर 3 फैटी एसिड्स का नाम बताओ। पता चलता है सर ये क्या आ गया, एनसीईआरटी ने तो लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी नहीं लिखा है, हम लोग हैं यहाँ बताते हैं आपको। क्लियर। अब देखो 3 फैटी एसिड्स अगर पूछेगा लिखने के लिए जिससे आप सोप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं पहले का, फर्स्ट वन, दिस इज एस्टरिक एसिड। क्लियर। आप लिख सकते हैं पाल्मेटिक एसिड, आप लिख सकते हैं ओलिक एसिड। क्लियर है। अगर बात करें यहां फॉर्मूले की तो बात समझ लीजिए कि सर एस्टरिक एसिड में क्या होगा कि सर ये होंगे आपके C17H35 COOH। क्लियर है। ये बात समझ में आ गया आपको कि सर ये वो एसिड्स हैं जिससे सोप्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी के जगह पर H के जगह पर Na आ जाएगा तो क्या होगा, वो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि वो सोप बन जाएगा, उसको बोलेंगे सोडियम स्टीरेट। पाल्मेटिक एसिड है तो ये होगा C15, देखते जाइएगा H31 COOH। ओलिक एसिड है तो ये भी 17, H होगा 33 COOH। क्लियर। तो ये वो पार्ट है जो 3 फैटी एसिड्स, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। ये बात समझ में आ गया। अब एक दूसरा जो पार्ट है वो है स्कम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कम वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी के अंदर, पेज नंबर 78 पे ये क्वेश्चन दिया है कि सर फॉर्मेशन ऑफ स्कम बताना है व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। क्वेश्चन क्या है कि सर जब हार्ड वाटर के साथ, जब सोप्स को, अभी अपने बोले थे ना कि सर ये सोप्स इफेक्टिव नहीं होता है हार्ड वाटर में, क्यों नहीं होता है और कैसे स्कम का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी ने भी दे रखा है और इस क्वेश्चन में भी हम कवर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, पहले हम समझ लेते हैं इसके रिएक्शन को, फिर हम उसको इजी वे में वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे चलिए हम स्कम को देखते हैं। स्कम में क्या होगा कि सर ये जो हार्ड वाटर के अंदर क्या होंगे कि सर कैल्शियम आयंस होंगे, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होंगे हार्ड वाटर में। समझ में आया। जैसे NaCl है, ठीक है, या MgSO4 है, इन सारे सब में क्या होंगे, जितने सॉल्ट्स हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, जनरली जो सॉल्ट वाटर, जैसे जो हार्ड वाटर है उसके अंदर क्या होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। अब वो सोप के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या हो करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि सर हमारे पास जो सोप है वो है हमारा C17H35 COONA, ठीक है, सोडियम स्टीरेट है। ठीक। अब क्या करना है इसका, अब देखिए आप, ये क्या है सर, ये कैल्शियम जो आयंस हैं, ठीक है ना, यहां देखिए C17 है, H35 COONA प्लस मैग्नीशियम का आयंस है। मतलब ये क्या है कि सर ये दोनों क्या होते हैं, जैसे ही आपने ये जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, वो जैसे ही सोप के साथ रिएक्शन करेगा, सोप के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये हो गया सोडियम स्टीरेट। बात समझ में आई। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देखो, ये इसको हालांकि डिस्प्लेस नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेस करेगा, ये दोनों क्या करेगा, ये भाई इसके साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन कर देगा। और ये जब मान लो एक आपने बाल्टी लिया है, बाल्टी के अंदर आपने सोप्स को आपने हार्ड वाटर में डाल दिया, तो वो क्या करेगा, एक कर्डी व्हाइट जो है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। और ये खुद क्या करेगा, सोडियम को उधर बाहर निकाल देगा, सोडियम को बोलेगा तू बाहर चलो, और ये अपने साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये देखिएगा, देख लीजिए, ये बनाएगा C17H35 COO होल ट्वाइस Ca। क्लियर। और ये क्या करेगा, C17H35 COO होल ट्वाइस मैग्नीशियम। अब देखिए ये क्या होंगे, इसको बोलते हैं कैल्शियम स्टीरेट, जो कि स्कम है। क्या है ये, स्कम है। ये क्या है, स्कम है। ये वही स्कम है जो लोग इधर क्या करेंगे, इधर सोडियम को बाहर निकाल देगा बेचारा। ये क्या किया है, अब देखिए सोप क्या करेगा, सोप
ये जो है ना, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये दोनों क्या करेंगे, सोप के साथ मिलकर ये एक व्हाइट पीपीटी बना देगा, जो दोनों जाकर उसके सरफेस पे नीचे बैठ जाएगा। वो क्लीनिंग एक्शन करेगा ही नहीं, वो क्या होगा, जाकर उसके सरफेस में बैठ जाएगा। ठीक है ना, क्या, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्कम। तो ये लिखना इसको आसान है, रटना नहीं। हम लिख सकते हैं कि सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए इधर, हम लिख सकते हैं कि सर द कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर the calcium and magnesium ions present in hard water reacts with soap to form a white precipitate, and this white precipitate is called, and this white PPT is called scum। बोलिए, ये बात समझ में आ गया? मैंने लिख भी दिया है ये। तो ये क्या है कि स्टूडेंट्स, ये लिखना तो आसान है ना, रटना नहीं है इसको, कि सर हमने रिएक्शंस अगर समझ में आ गया तो ये लिखना भी आसान है स्कम को। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये एनसीईआरटी के अंदर। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, 78 के ऊपर रखा गया है कि सर स्कम कैसे फॉर्मेशन करता है। कि सर जैसे ही जो हार्ड वाटर के अंदर जैसे ही हम सोप्स को डालेंगे, ये क्या कर देगा, ये हार्ड वाटर का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, ये सोप के साथ रिएक्शन करके एक व्हाइट, कर्डी व्हाइट जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, और ये प्रेसिपिटेट जाकर सरफेस के नीचे बैठ जाएगा। अरे जब वो नीचे बैठ जाएगा तो रिएक्शन ही नहीं करेगा ना, इसीलिए कहा जाता है क्या होगा, सोप जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, स्कम का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए जो है वो हार्ड वाटर में क्लीनिंग नहीं कर पाएगा। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लिखना हो तो लिख लीजिएगा बिल्कुल, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और जो हमारा क्वेश्चन था, वो आप देख सकते हैं, ये दिया है कि सर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट को लिखना है। मैंने अभी आपको बता भी दिया था कि सर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट के लिए क्या करना है, कि सर जैसे ये क्वेश्चन था, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H2O से पहले ये सब क्या होंगे, मैंने आपको बताया जो आयोनिक पार्ट है, आयोनिक पार्ट क्या होंगे, वाटर के साथ वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। तो ये आयोनिक पार्ट क्या होगा, यानी कि वाटर के साथ क्या होगा, ये हो जाएगा वाटर के साथ हाइड्रोफिलिक। ये क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था। और ये पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। बोलिए, बस यही तो बात लिखना था यहाँ। उसी तरह इसके अंदर बात करें तो आप देख सकते हैं कि सर ये वाला जो पार्ट है, ये सब क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए ये बात को थोड़ा सा और इधर देख लेते हैं कि सर होता क्या है जनरली, ये जो क्लीनिंग एक्शन में भी हम बात करते हैं, तो सर ये अगर जैसे हमारा दिया रहता है ये कि सर ये हमारा एक टेल है से, और यहाँ पे यहाँ दिया रखा है सर Na पॉजिटिव, ये सर इस तरह से पार्ट दे रखा है। ये क्या है सर, तो ये कार्बन के ही चेन है, देखो बड़े बड़े कार्बन के ये सब चेन है। तो ये क्या है, ये हमारा टेल वाला पार्ट है। क्या है, ये टेल है। और ये क्या है हमारा, ये वाला हेड वाला पार्ट है। समझ में आया। तो ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जो पोलर पार्ट है, यानी कि ये होते हैं पोलर यानी कि आयोनिक पार्ट, और एक ये होते हैं नॉन पोलर। क्या होंगे, ये नॉन पोलर पार्ट। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये पोलर पार्ट पोलर को डिसॉल्व कर देगा। पोलर को डिसॉल्व करने का मतलब ये वाटर को डिसॉल्व करेगा। ठीक है ना, वाटर डिसॉल्व। और ये क्या करेगा, ऑयल को या डॉट इसको डिसॉल्व करेगा। बोला था ना कि सर पोलर पार्ट पोलर का डिसॉल्व कर लेगा और नॉन पोलर का डिसॉल्व कर लेगा। केमिस्ट्री का बहुत ही फेमस कहावत है ये। ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है नॉन पोलर पार्ट, यानी कि ये जो लॉन्ग चेन, ये वाला जो है, ये वाला लॉन्ग चेन ऑयल वाला, तो ये क्या होंगे, ये होंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरते हैं ये। ठीक है ना, वाटर रिपेलिंग। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये होगा आपका हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा यहां से कि सर ये वाला जो आयोनिक पार्ट है वो सब हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं, वाटर अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं। और ये इसी तरह से क्या होगा, ये देखो अब ये क्या करेगा, ऐसे एक चेन बना देगा Na पॉजिटिव, उसी तरह से ये, उसी तरह से ऐसे बनाएगा, ये समझ में आया। तो ये जब क्लीनिंग करेगा ना तो ऐसा ये क्या करेगा, एक चारों तरफ से ये ऐसे चेन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मिशेल का फॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, इन सबको बोलेंगे, देखिए ये बात आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या होंगे, ये Na पॉजिटिव, ये सब बोलेंगे मिशेल, मिशेल्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये इसके बीच में, ये इसके बीच में क्या करेगा, देखो मैं बताया था ना, ये वाला जो हेड है, ये मुंडी वाला पार्ट है, मुंडी क्या करेगा, वाटर अट्रैक्टिंग होगा, तो ये चारों तरफ से वाटर अट्रैक्टिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो लॉन्ग चेन वाला है वो क्या है, वो होते हैं ऑयल अट्रैक्टिंग। ये क्या करेगा, इसको बीच में लाकर यहीं पर लाकर चाप देगा, यहां बीच में लाकर एकदम इसको पकड़ लेगा ये, चल भाई तू इधर आ, क्योंकि ये ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। जाहिर सी बात है इस पार्ट की तरफ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सब क्या है, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये वाले पार्ट में ऑयल आके यहां पे एकदम आके यहां ट्रैप हो जाएगा। और ऑयल जब ट्रैप होता है तो हम फर्दर क्लीनिंग कैसे करते हैं, इसी पोर्शन के लिए हम हाथ का यूज, ऐसे हाथ से क्या करते हैं, उसको कपड़े को जो आप देखते हैं कि ऑयल को क्या करते हैं, इस चेन को ब्रेक करते हैं। इसलिए या तो जो आपने पहले देखा होगा कि जहां कपड़े वगैरह का धुलाई होता है, ऐसे को मारते हैं इसको, क्यों, ताकि वो इस चेन को ब्रेक कर सके और इजिली वहां से क्या होता है, ऑयल या डॉट वहां से रिमूव हो जाता है। मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, या वॉशिंग मशीन के अंदर भी देखिएगा बार बार रोटेट होता रहेगा, रोटेट क्यों होगा, हाफ, फिर इधर से हो जाएगा, इसलिए कि वो क्या करता है, इसी चेन को ब्रेक करते हैं ये, क्योंकि ये क्या करता है, पूरा आके मिशेल्स जो है बीच में इसको ऑयल डॉट को यहाँ पे आकर चाप लेता है, जाओ भाई, यहाँ बीच में आकर इसको ट्रैप कर लेता है, समझ में आया। और इस पार्ट की वजह से यहां से क्या करते हैं हम, मैकेनिकल थोड़ा सा वर्क करके और इसको ऑयल को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। होप कि आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान था कि लॉन्ग चेन वाला पार्ट होता है वो ऑयल या डॉट को, जो टेल है ये हेड वाला पार्ट है, पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। ये जो है आयंस वाला पार्ट है, आयोनिक ग्रुप वाला पार्ट आयंस की तरफ H2O की तरफ आ जाएगा, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल और डॉट की तरफ चला जाएगा। क्लियर है। और यहां से आप क्लीनिंग पर्पस ऐसे यूज करते हैं। क्लियर है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।